should be the result of our serving the Lord? हम जब प्रभु की सेवकाई करते हैं तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? Let me turn to Romans chapter 6. मैं निकालना चाहूंगा रोमियो की पत्री 6 अध्याय। Here we see of verse 22. यहाँ हम 22 वचन में देखते हैं, Having been freed from sin, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, that's the first step, ये पहला कदम है, and enslaved to God, और that परमेश्वर के दास बनकर, is becoming a slave of God or a servant of God, ये इसका मतलब है परमेश्वर का एक दास होना, परमेश्वर का एक गुलाम होना, which I trust is what all of you are or seek to be. और ये मेरा भरोसा है कि आप में से सब परमेश्वर के सेवक हो या सेवक बनना चाहते हो। You derive your benefit or you have your fruit from serving God. What is that fruit? और फिर वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, और ये फल क्या है? It results in sanctification. एक ऐसा फल जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। So, if I'm really serving God, और अगर मैं वाकई में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ तो a lot of people who think they are serving God in the world, and I've been around 50 years watching such people. A lot of people who think they are serving God, और इस संसार में कई लोग हैं जो ये सोचते हैं वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, और मैं लगभग 50 वर्षों से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। कई लोग जो कहते हैं कि वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, will discover in the day they stand before the Lord that they were only serving themselves. एक दिन जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वो ये पाएंगे कि वो केवल अपने आप की सेवकाई कर रहे थे। In one of the paraphrases of Matthew 7, where Jesus says to those people who did miracles in his name, get away from me. और मत्ती 7 अध्याय का एक भावानुवाद में ऐसा लिखा है कि जब उन लोगों का जिक्र किया गया है जो लोग यीशु के नाम से चमत्कार करते थे, और यीशु अंतिम दिन में उनको कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। Says, you were just using me to promote yourself. एक भावानुवाद ऐसा कहता है कि तुम केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे थे अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। And there's a lot of that in Christendom today. और आज मसीहत में ये बड़े स्तर पर हो रहा है। Using Jesus to promote oneself. यीशु मसीह का इस्तेमाल करना केवल अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। What is the real result that should come from serving the Lord? फिर वो सच्चा परिणाम क्या है, सच्चा नतीजा क्या है जो आना चाहिए अगर हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं तो? Sanctification. पवित्रकरण। In other words, if I'm really serving the Lord Jesus Christ, दूसरे शब्दों में अगर मैं वाकई में प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ तो my life will become holier मेरा जीवन अधिक पवित्र होते जाएगा, and holier the more I serve Him. अधिक और अधिक पवित्र होता जाएगा जितना मैं उसकी सेवकाई करते जाऊँ। वैसे Every year will find me more Christ-like प्रत्येक वर्ष में अधिक मसीह जैसा बन जाऊंगा as a result of my service. मेरे सेवकाई के परिणाम स्वरूप। And the people closest to me will recognize that. If you're married, your husband or your wife, और जो लोग मेरे सबसे नजदीक है वो इस बात को पहचान जाएंगे, वो इस बात को देख पाएंगे। अगर आप विवाहित हो तो आपके पति या पत्नी इस बात को देख पाएंगे। should be able to see an increasing Christ-likeness in your life. आपके पति या पत्नी को ये वो देख पाने चाहिए कि आपके जीवन में आप मसीह जैसे अधिक मात्रा में बन रहे हो। Or your colleagues, या आपके जो सहकर्मी होते हैं, who live with you, work with you. जो आपके साथ जीते हैं, उन लोगों के लिए जिनके साथ आप काम करते हो। If that is not happening, we need to ask ourselves why. अगर ये नहीं हो रहा तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि ऐसा क्यों? Have we missed out on something? क्या हम किसी बात से चूक गए हैं क्या? That is the result of serving the Lord, and the outcome finally, it says in that verse, और परमेश्वर की सेवकाई करने का ये एक नतीजा होता है, और इस सब के अंत में क्या होता है? is eternal life. उस वचन में लिखा है उसका अंत अनंत जीवन है। I would encourage you to meditate on that verse sometime. मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप इस वचन पर कभी मनन कीजिए and ask God to give you revelation. और परमेश्वर से मांगे कि वो आपको प्रकाशन दे। In Proverbs 4 in verse 18, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में,
It speaks about the path of the righteous. यहाँ धर्मियों की मार्ग के विषय में या हिंदी में धर्मियों की चाल के विषय में We लिखा है। know that in the new covenant we are justified by faith, and हम जानते हैं कि नई वाचा में हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, the righteous shall live by faith, और जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जिएगा, and we become righteous through faith. और हम विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। But then after we have become righteous, there's a path of the righteous described here in Proverbs 4:18. It's पर एक बार हम धर्मी बन जाते हैं तो यहाँ एक मार्ग है धर्मी लोगों के लिए, जिसका वर्णन नीति वचन 4:18 में किया गया है। compared to the light of the dawn or the sun rising. ये जिस समय सुबह सूर्योदय होता है उससे इसकी तुलना की गई है। It's like years and years of darkness in which we were unconverted. ये मानो इसकी तुलना हम कर सकते हैं उन सालों की जहाँ कई वर्ष हमने अंधकार में बिताए जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, And then a day came in our life when we were born again. और फिर हमारे जीवन में एक दिन आया जब हमारा नया जन्म हुआ। That's like the sunrise. वो सूर्योदय जैसा था। And God's plan for our life from that moment onwards till the day Christ returns और परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए योजना उस क्षण से लेकर उस समय तक जब मसीह वापस नहीं आ जाता, is compared here to the sun rising in the sky. इसकी तुलना की गई है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्य आकाश में ऊपर उठने लगता है, Getting brighter and brighter and brighter and brighter. और वो अधिक तेजोमय अधिक उसका तेज बढ़ते और बढ़ते जाता है। Never backsliding. कभी वो सूर्य पीछे नहीं फिसलता, Sun never goes back वो सूर्य कभी पीछे नहीं जाता, till the perfect day. That's when Christ returns and we shall be like him. और वो उस दोपहर के धूप की तरह, दोपहर की ज्योति के समान वो उस दिन होगा जब मसीह वापस आएगा और हम उसके जैसे होंगे। So if that is not happening in our life, और अगर ये हमारे जीवन में नहीं हो रहा तो according to this verse, we are not on the path of the righteous. फिर इस वचन के अनुसार हम धर्मियों की चाल नहीं चल रहे, हम धर्मियों की मार्ग पर नहीं है, Or we have sidetracked or deviated from it. या हम उससे भटक गए हैं, किसी ना किसी क्षेत्र, किसी ना किसी मुकाम पर हम उस मार्ग से चूक कर अलग जगह चले गए। Where? Now this doesn't mean that we concentrate. We're not supposed to be hermits and monks just concentrating on becoming holy. अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें केवल साधु सन्यासी होकर केवल इसी पर ध्यान देना है कि हम अपने आप को पवित्र बनाए। That's why I read Romans 6:22 first. इसीलिए मैंने पहले रोमियो 6 उसका 22 पढ़ा। It's as we serve that sanctification comes. जैसे हम सेवकाई करते हैं, सेवकाई करते करते हमारा पवित्रकरण होता है। It's not by going and locking ourselves up in a monastery. ये नहीं कि हम कहीं जाकर अपने आप को अकेले में बंद कर दे, उससे हम पवित्र हो जाएंगे। So God's will for us is that, and let me turn you to another verse now, which is a very well-known verse, Romans 8 and verse 28. और परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। अब मैं आपको एक बहुत जाना माना वचन दिखाना चाहता हूँ, रोमियो 8 उसका 28। This is a very well-known verse among most evangelical Christians. अधिक से अधिक इवेंजेलिकल मसीहों के बीच ये बड़ा जाना माना वचन है That God causes all things to work together for good. कि हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। To those who love Him, those who are called according to His purpose. I mean, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। that is an absolute statement. All things. और ये एक पूर्णत्व दिखाने वाला एक कथन है, सारी चीजें, सब बातें मिलकर। All things means all things. सब बातों का मतलब है सब बातें। That our God in heaven is such a sovereign ruler of कि हमारा परमेश्वर इस स्वर्ग में ऐसा सर्वसत्ता रखने वाला, एक शासन करने वाला है, this entire universe. इस पूरे विश्व का वो शासक है, And He's our Father, और our वो हमारा पिता है, Dad. हमारा पापा है, that He's in control of every event in my life. कि मेरे जीवन के प्रत्येक घटना के वो नियंत्रण में है। And all the people who come across my path and the good things they do to me and the bad things they do to me. और सारे लोग जिनसे मेरी मुलाकात होती है, जो अच्छी बातें वो मेरे लिए करते होंगे, जो बुरी बातें वो मेरे लिए करते होंगे। And I have discovered in my life, God is so much in control that
even our mistakes, और मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि परमेश्वर हमारे जीवन के इस प्रकार नियंत्रण में होता है कि हमारी गलतियां भी He turns to profit. वो हमारे गलतियों से भी लाभ को उत्पन्न करता है। If you have faith for that, I have अगर आपके पास उस बात के लिए विश्वास हुआ तो faith for that. मेरा उस चीज के लिए विश्वास है। That even not talking about deliberate sins, I'm मैं talking, जानबूझकर किए हुए पाप के विषय में बात नहीं कर रहा, but we make so many mistakes in our life. I पर made हम अपने जीवन में इतनी गलतियां करते हैं। numerous mistakes in my life, but मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की है, God's turned them for profit in my life. I've पर परमेश्वर ने उन सारी बातों को मेरे जीवन में लाभ के लिए बदल दिया है। learned such a lot from it. मैं उससे इतनी सारी चीजों को सीखा हूँ। It's humbled me and उसने मुझे नम्र बनाया है enabled me to press on और मुझे सहायता की है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, more. अधिक और अधिक बढ़ता जाऊं। But here it says that God makes it work for good. पर यहाँ लिखा है कि परमेश्वर इन बातों को मिलकर उससे भलाई ही को उत्पन्न करता है। And then, if our mind is not renewed, we don't understand what that good is. और फिर अगर हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो भलाई क्या है हमारी। We can think of some earthly good. हम ऐसा सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर या भौतिक तौर पर कोई चीज जो हमारे लिए अच्छी है, If I missed getting something, I get something better अगर मुझे इस बात से मैं चूक गया तो शायद इससे बेहतर बात मुझे मिलेगी on earth. इस पृथ्वी पर। Something earthly. If I कोई पृथ्वी की बात मिलेगी। missed marrying one person, I'll marry a better person. अगर इस व्यक्ति से मेरा विवाह नहीं हुआ तो शायद मैं इससे बेहतर व्यक्ति से विवाह करूंगा। But that's not the good. I mean, that may happen, but that's not the good that God's speaking of here. पर वो भलाई का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। शायद वो हो सकता है पर उस प्रकार के भलाई के बारे में यहाँ नहीं परमेश्वर बात कर रहा। The good that God's speaking of here is mentioned in the next verse. परमेश्वर जिस भलाई की बात कर रहा है वो अगले वचन में लिखा है। That those whom he foreknew, he predestined. वहाँ लिखा है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। And to be conformed to the image of his son. कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो। This is the only predestination that the New Testament speaks of. ये इकलौता पूर्व ठहराया जाना है जिसके बारे में नया नियम बात करता है। There is no predestination to heaven or hell. नरक में जाने के लिए या स्वर्ग में जाने के लिए कोई पहले से ठहराया जाना नहीं है। It is predestination to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. पहले से ठहराया जाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए, उसके अनुरूप हम बन जाए, उसी के लिए हम पहले से ठहराए जाते हैं। So in other words, God has determined what my final destination is to be. Now the average Christian, दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने पहले से ये ठहराया कि मेरी अंतिम मंजिल क्या होगी। अब अगर आप औसत मसीही से बात करो, if you were to ask him what his destination is, अगर आप औसत मसीही से पूछो कि आपकी मंजिल क्या है, he'd say heaven. वो कहेगा स्वर्ग। But you never find that in scripture. पर आप इसको बाइबल में कभी नहीं, किधर भी नहीं आपको मिलेगा ये। The destination God has planned for us is total conformity to the likeness of Christ. जो मंजिल परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जिसकी योजना परमेश्वर ने की है, वो है कि हम पूर्ण तौर पर मसीह के स्वरूप में बदल जाते हैं। We may go to heaven, but that's secondary. हम स्वर्ग भी शायद जाएंगे पर वो वो दुय्यम है। It is secondary. We don't go to heaven as it were, we go to be with Jesus and we'll be conformed to his likeness. And even और वो दुय्यम ही है। हम स्वर्ग भी भले जाएंगे तो हम स्वर्ग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम मसीह के स्वरूप में बन चुके हैं। when he returns, so that by the way is the good towards which everything is working. So good towards which all things are working is not to make my life more comfortable or to, और यही भलाई है जिसका जिक्र किया गया है और इसलिए वो भलाई वो भलाई है जिसके लिए सब बातें मिलकर काम कर रही है। अब वो भलाई ये नहीं कि मेरे जीवन में सब कुछ आरामदायक हो जाए, give me things that I think I need or want, या मुझे ऐसी चीजें मिल जाए जो मेरी जरूरत है या जो चीजों को मैं चाहता हूँ, but to conform me to the likeness of Christ. And if पर मुझे मसीह के स्वरूप में बदल देना। I see that as the ultimate good, और अगर मैं देखता हूँ कि अंतिम सबसे बेहतर यही मेरी भलाई है, तो the greatest good that God can do for me सबसे महान
भलाई जो परमेश्वर कभी मेरे लिए कर सकता है is not give me health, not give me money. ये नहीं कि वो मुझे स्वास्थ्य दे या मुझे पैसा दे, That was an Old Testament gospel, वो पुराने नियम का सुसमाचार था, unfortunately being preached by many today. दुर्भाग्यपूर्ण रीति से आज भी कई लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। The greatest good that God can do to any of us सबसे सर्वश्रेष्ठ भलाई जो परमेश्वर हम में से किसी के लिए भी कर सकता है is to conform me to the image of Jesus Christ, His Son. वो है कि वो मुझे अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बदल दे, And that is the good towards which He makes everything work. और यही वो भलाई है जिसके लिए वो सब बातें मिलकर उनको काम में लाता है, And that is God's will for us. और वो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। And so when we see that as our destination, और इसलिए जब हम इसको अपनी मंजिल के तौर पर देखते हैं, I look at it like a plane ticket with a destination mentioned on it. मैं देखता हूँ कि ये बिल्कुल एक प्लेन के टिकट की तरह है जिस पर मेरी मंजिल पहले से लिखी हुई है, New York. न्यूयॉर्क जाना है। Well, when I go to the airport, I'm going to look for a flight that takes me to New York. फिर जब मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो मैं एक ऐसे हवाई जहाज के लिए देखूंगा जो मुझे न्यूयॉर्क ले जाएगा। I'm not going to look for the biggest plane or the prettiest plane. I'm going to look for the plane that takes me to New York. मैं एयरपोर्ट पर जाकर सबसे बड़ा हवाई जहाज कौन सा है, सबसे सुंदर दिखने वाला हवाई जहाज कौन सा है, उनको नहीं खोजूंगा, मैं उस हवाई जहाज को देखूंगा जो मुझे न्यूयॉर्क ले जाएगा। So I must look for that type of fellowship and Christian environment that will help me to get to my destination, which is और इसलिए मुझे इस प्रकार की संगति ढूंढनी है, इस प्रकार का माहौल ढूंढना है जो मुझे मेरे मंजिल की ओर ले जाएगा, to become totally like Christ. जो मेरे अपने मंजिल में जाने में सहायता करेगा। और मेरी मंजिल क्या है कि मैं पूर्ण तौर पर मसीह के जैसे बन जाऊं। That must be my goal and I must have it fixed वही मेरा लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य मुझे मेरे सामने निरंतर रखना है, on my mind. मेरे मन में। And it is to this goal that God will constantly help me. और इसी लक्ष्य के प्रति बढ़ने में परमेश्वर निरंतर मेरी सहायता करेगा। This is the meaning of what it says in Hebrews. यही मतलब है जो इब्रानियों में लिखा है, Let us leave the elementary principles of Christ कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को हम छोड़कर and let us press on to perfection. आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। A lot of Christians are afraid of the word perfection. अधिकतर कई मसीही जो है वो सिद्धता इस शब्द से डरते हैं। We shouldn't be. हमें उससे डरना नहीं है, It is God's will. It says in ये परमेश्वर की इच्छा है। Hebrews 6 and verse 1 that we must press on to perfection. इब्रानियों 6:1 में लिखा है कि हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। And it says in 2 Timothy in chapter 2, और दूसरा तीमुथियुस उसके तीसरे अध्याय में लिखा है, verse 16, all scripture is given ultimately, verse 17, so that the man of God may be perfect. दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने इसलिए दिया गया है कि 17 वचन के अंत में लिखा है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। So when we see this is the goal, और जब हम देखते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, we see why the law could never bring us here. That's फिर हम देख पाते हैं कि क्यों व्यवस्था हमें कभी इस स्तर तक नहीं ला सकती थी, why the Lord abolished the law और इसलिए जो व्यवस्था है उसको परमेश्वर ने रद्द कर दिया and established a new covenant. और एक नई वाचा की स्थापना की। And I have discovered in my travels and in meeting Christians और मैंने अपने सफर में जब मैं अलग अलग जगह जाता हूँ और जब मसीहों से मिलता हूँ तो उसमें मैंने ये खोजा है that many Christians have not understood that the old covenant has been abolished. कि अधिकतर मसीही इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि पुरानी जो वाचा है उसको रद्द कर दिया गया Completely. पूर्ण तौर पर, It's obsolete. वो अब जा चुका है। Not the Old Testament, that's part of the Bible, पुराना नियम नहीं, क्योंकि पुराना नियम तो अब भी हमारे बाइबल का हिस्सा है, but the old covenant, the law, पर पुरानी वाचा यानी व्यवस्था which God gave to Israel, जो परमेश्वर ने इसराइल को दी it's थी, been abolished, वो रद्द कर दी गई है, obsolete. वो अब जीर्ण हो चुकी है। It says in Hebrews 8 and verse 13, इब्रानियों 8:13 में लिखा है, when he said a new covenant, he has made the first one obsolete. वहाँ लिखा है नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। It's clear. ये बिल्कुल स्पष्ट है। But yet, many
Christians haven't understood that. पर कई मसीही इस बात को नहीं समझे हैं, And that's the reason why there isn't the sanctification that there should be in their life. और यही कारण है कि क्यों उनके जीवन में वो पवित्रकरण नहीं हो रहा जो होना चाहिए, Because the law can never sanctify anyone. क्योंकि व्यवस्था कभी किसी को पवित्र नहीं बना सकती। The law could not make anyone perfect. व्यवस्था कभी किसी को सिद्ध नहीं बना सकती थी। There's no such thing as pressing on to perfection in the old covenant. पुरानी वाचा में सिद्धता की ओर बढ़ते जाना ऐसा कुछ है ही नहीं। We need to recognize the old covenant is abolished. हमें ये पहचानना है कि पुरानी वाचा मिटा दी गई है, हटा दी गई है, समाप्त कर दी गई है। Look at the tremendous emphasis there is on tithing देखिए आज कितना जोर दिया जाता है दशमांश देने के बारे में in many churches. कई कलीसियाओं में। Never mentioned in the New Testament, नई वाचा में, नए नियम में इसका कोई जिक्र नहीं है। never taught by Jesus, यीशु ने कभी दशमांश देना नहीं सिखाया, never taught by the apostles, प्रेरितों ने नहीं सिखाया, but taught by multitudes of pastors today. पर अधिकतर जो पासवान है आज इसे सिखाते हैं। It's a result of covetousness. ये परिणाम है लोभ का। It's part of the old covenant law. ये पुरानी वाचा की व्यवस्था का एक हिस्सा है। And there's a man tends to want to go to the law. You remember what और मनुष्य के अंदर ये एक फितरत होती है कि वो बार बार उस व्यवस्था के अधीन हो जाए। Jesus said. जैसे यीशु ने भी कहा, I don't know why it is. मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, But Jesus seemed to say that prophetically when he was speaking about the new wine and new wineskins in Luke. पर यीशु ने भविष्यवाणी करके इस बात को मानो कहा हो। Chapter 5. लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, And he said when people taste the new wine and they say in Luke 5:39 the old is good enough. और लूका 5:39 में यहाँ यीशु कहता है कि जब लोग नए दाखरस को चख चुके हैं तो फिर वो कहता है कि पुराने दाखरस ही बेहतर है। That's amazing. ये The old अद्भुत है। covenant is good enough. क्या पुरानी वाचा अब भी लोगों के लिए पर्याप्त है? In the new covenant, take the matter of tithing. What Jesus says is give. नई वाचा में उदाहरण के तौर पर दशमांश को ले लीजिए। यीशु क्या कहता है कि आप दीजिए, Not tithing. आप दान दो, पर वो दशमांश की बात नहीं करता। God loves a cheerful giver, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, not out of compulsion, ये नहीं कि जो जोर जबरदस्ती से दे, not out of necessity, ये नहीं कि जो अपना जिसे लगता है कि नहीं ये मुझे देना ही है इसलिए वो देता हो, and not to get a reward, और इसलिए नहीं कि वो प्रतिफल चाहता है, but because we love Jesus. पर क्योंकि हम यीशु से प्रेम करते हैं, That's why we give. God loves a cheerful giver. और इसीलिए हम देते हैं। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, आनंद से देने वाले से प्रेम रखता है। And that's just one area. और ये केवल एक क्षेत्र है।